हिंदी स्टूडेंट इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट चल रहा है आप सभी के एग्जाम्स के लिए और ये चौथा नंबर का मॉक टेस्ट है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अभी से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह में कोई ये नहीं होता कि 3 ठे छूट गया तो नहीं देख पाएंगे, आप देख सकते हैं। और मैं इसकी टाइमिंग बता दूं, अब ये डेली शाम को 7 बजे, इसकी टाइमिंग क्या होगी, डेली शाम को 7 बजे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अलार्म लगा सकते हैं शाम को 7 बजे, आराम से खाना पीना खा करके आप देख लीजिएगा। आप सर कहेंगे 7 बजे कौन खाना खाता है, तो जो लोग घर पे रहते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तो 7 बजे आप पढ़ाई करते हैं ना, उसी समय इसको टेस्ट सॉल्व करना है। मतलब जो भी है, आप अगर खुद भी खाना बनाते हैं तो खा पी करके 8 बजे तक 9 बजे तक इसको सॉल्व करके ही सोना है। आप एक अपना लक्ष्य बना लीजिए। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, एयरफोर्स में जॉब लेनी है, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, एनडीए में या एसएससी बैंक में लेना है, तो आपको ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही यहाँ पर उठाए गए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द एरर से खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि सर बात क्या है। देखिए, ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। उसको गिल्टी महसूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, एक इनोसेंट बर्ड को मारा है, मार दिया। किल मतलब देखिए जान से मारना होता है, कहीं भी किल की बात आती है तो क्या होता है, जान से मार देना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, गिल्टी के साथ, समझ रहे हैं बात, यहाँ पर गलती ऑप्शन नंबर बी में है। गिल्टी के साथ कभी भी फॉर नहीं आता है, गिल्टी के साथ हमेशा देखिए ऑफ आता है। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का खेल है। गिल्टी के बाद ऑफ आता है, अक्यूज्ड के बाद भी ऑफ आता है। अच्छा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की पूरी लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। हम एयरफोर्स वाले बच्चों को कराए हैं, पूरी लिस्ट वहाँ पर है। ठीक है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। खैर, गिल्टी के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, लिख लीजिएगा इसको। एक्यूज्ड के साथ भी ऑफ लगता है, फार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फाइंड द एरर से आप इसमें एरर खोजने की कोशिश करिए। हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डाइड विद कैंसर रिसेंटली। देखिए कहाँ पर गलती है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वक्त बस आपको दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर सी में गलती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किन किन स्टूडेंट का सही था? जिनका भी सही था ना, वो मस्त है, मतलब इंग्लिश में बहुत तेज हैं। क्योंकि देखिए छोटी सी गलती है, छोटी गलती नहीं लोग पकड़ पाते हैं। और सर यही गलती है, डाइड विद कैंसर। ठीक है, आपका अगर सही रहा होगा ये वाला क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद, हमें समझ में आ जाएगा कि आपका सही था। देखिए, डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, डाइड के साथ किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। ठीक है, और ऑफ का प्रयोग कब होगा, डाइड के साथ विद का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये कब होता है, डाइड के साथ विद तब लगता है जब कोई शर्म से मरता है। डाइड विद शेम, डाइड विद सारो, कुछ लोग दुख से मर जाते हैं तो डाइड विद सॉरो होगा। डाइड विद शेम मतलब शर्म से मर जाते हैं। लेकिन जब कैंसर से मर रहे हैं या मलेरिया से मर रहे हैं या डेंगू से मर रहे हैं, मतलब कोई बीमारी है, तो ऑफ लगता है। ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, ऑफ लगेगा। ठीक, 3 चीज़ें होती हैं। विद कब लगेगा, जब कोई दुखी होके मरेगा, और कोई क्या करेगा, शर्म से मरेगा। ऑफ कब लगेगा, जब कोई बीमारी से मरेगा। फ्रॉम कब लगेगा, देखिए डाइड फ्रॉम भी लगता है। डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा खा करके कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग खाते खाते मर जाते हैं, तो ओवर ईटिंग बोलते हैं। तो ओवर ईटिंग में क्या लगेगा, फ्रॉम। डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड विद सारो, डाइड विद सेम। तीनों बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पीछे करके सुन लीजिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन बताइए, ये भी फाइंड द एरर से है। बड़ा मजा आता है फाइंड द एरर सॉल्व करने में ना। अगर आपको पूरा फाइंड द एरर में पूरा इंग्लिश आ जाती है, पूरा टेंस आ जाता है, क्योंकि एरर तो कहीं से भी हो सकता है ना, ग्रामर, पास्ट ऑफ स्पीच से भी हो सकता है, टेंस से भी हो सकता है, नरेशन से भी हो सकता है। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुडंट वी। बताइए किस में एरर है। देखिए, जी 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो हर ऑप्शन का ये कहना है कि भैया 25% हम दावा रखते हैं कि हम सही हो सकते हैं। एक कहता है कि 25% सही हो सकता, हमारा मतलब 25% हिस्सा है, सबका 25% हिस्सा है, तो इसका भी तो 25% हिस्सा है।
नो ईरर। जी हाँ, देर इज़ नो ईरर इन दिस क्वेश्चन। क्यों सर? देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो टैग से क्वेश्चन है। अब देखिए देखिए सूट जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव बनेगा ना। वी शुड है तो शुडंट वी। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग जो है वो निगेटिव बनता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, शुडंट वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, आई थिंक ये फाइंड द से लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ है कि ही हैज़, क्या लिखा हुआ है? promised, he has promised to pay me to the whole amount in check with the stipulated time। बताइए क्या गलती है यहाँ पर? एक चीज़ याद रखिएगा, स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब क्या होता है सर? स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड का टाइम का मतलब होता है ना एक निश्चित समय, मतलब एक निश्चित समय के अंतराल। जैसे हमने बोल दिया कि भैया हमारा जो पैसा लिए हो ना वो 10 तारीख तक दे देना, मतलब वो चेक के थ्रू यहाँ पर देने की बात कर रही है, पूरा अमाउंट देने की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक निश्चित समय ना, तो विद नहीं होगा सर, विद नहीं, बल्कि क्या होगा? विद इन। क्या होगा? विद इन कि, ठीक है, विद इन होगा, विद नहीं, विद इन चेक। एक समय की बात है ना कि विद इन इतने डेट में, इतने समय में आप हमें क्या करेंगे? पूरा अमाउंट पे करेंगे। क्लियर? तो विद नहीं बल्कि विद इन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, ये लास्ट ईयर वाला देख लीजिएगा। वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। अब इसमें बहुत भयंकर ईरर है ना, है तो छोटा लेकिन बहुत भयंकर, इसको समझिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ईरर है। अच्छा, ये वाला ईरर मतलब सबसे समझिए कठिन टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट करिएगा, अगर आपका सही है तो बताइएगा ना, जय हिंद लिखना कमेंट बॉक्स में आप। देखिए, नीडी एंड द पुअर, वी मस्ट हैव सिंपैथी। हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए किसके प्रति? गरीबों के प्रति और ज़रूरतमंदों के प्रति। तो देखिए जो एंड है ना, एंड का काम है, एंड क्या करता है? नाउन को नाउन से जोड़ता है, ठीक। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, मतलब सेम चीज़ों को जोड़ता है। तो द पुअर जो है वो नाउन है, लेकिन नीडी नाउन नहीं है। नीडी क्या है? एडजेक्टिव है। तो नीडी को नाउन बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? द नीडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पर द नीडी हो जाएगा, ठीक। देखिए द लगा करके क्या होता है, कई बार जैसे देखिए सिर्फ पुअर है तो ये गरीबी दिखाता है, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताए फलाने पुअर है, गरीब है। लेकिन द लग गया तो द पुअर मतलब गरीब लोग, पूरा एक कम्युनिटी दिखाता है, ठीक है। नीडी मतलब ज़रूरत, और द लग गया तो द नीडी का मतलब ज़रूरतमंद लोग, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये एडजेक्टिव है तो ये इसको भी एडजेक्टिव बना दीजिए, द हटा दीजिए, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए ये जो फार है ना, फार, फार क्या है? प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी द पुअर नाउन है, इसलिए नीडी में भी द लग जाएगा, द नीडी नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आराम से कोई नहीं समझाएगा, थोड़ा सा समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके फिर से सुन लीजिए, उसके बाद भी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे। क्लियर? चलिए, इस सीरीज़ का मतलब ही यही है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए बहुत ही आराम से समझाते हैं। अगला देखिए, ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री। अब यहाँ पर जो खेल है वो ये है कि उसने क्या क्या अप्लाई किया है। अब यहाँ पर लीगल एड की बात हो रही है ना, तो जब भी कोई लीगल चीज़ होती है तो उसको, जब कोई लीगल चीज़ के लिए परमिशन मांगता है, उसको ग्रांट किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है, ऑफर नहीं किया जाता है, अवार्डेड नहीं किया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, ऑफर वाला सीन तब होता है जब आपको ऑफर बिना मांगे दिया जाता है ना। आप मॉल में जाते हैं तो ये थोड़ी मांगते हैं भैया हमको ऑफर दे दो, बाई वन गेट वन फ्री दे दो, नहीं, वो अपने से सेट करते हैं। ऑफर की जो बात होती है तो कभी भी बिना मांगे मिलती है, ठीक। अलाउ तो आप करते हैं, परमिशन देते हैं, वो तो अलग चीज़ हो गया अलाउ। लेकिन जब बात होती है किसी लीगल कानूनी चीज़ की बात होती है तो वहाँ पर ग्रांट किया जाता है ना, परमिशन मांगने पर दिया जाता है। आपको याद है बचपन में हम लोग जब स्कूल नहीं जाने का मन करता था तो क्या करते थे? एक लेटर लिखते थे सर को, है ना, उसमें लिखते थे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। याद है? याद किए होंगे तब ना याद रहेगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, उसमें हम लोग 3 दिन की छुट्टी मांगते थे कि सर तबीयत नहीं सही है। तो बड़ा मज़ा आता था, मतलब अप्लीकेशन लिख दिए तो सर भी खुश हो जाते थे, आराम से दे देते थे। नहीं दिए एप्लीकेशन, अगर गलती से रुक गए, बहुत बड़ा भी रीजन है, तभी भी सुबह जा कर के
भैया खड़े हो जाओ, कौन कौन नहीं आया था, 4 डंडा लगता था। ठीक, तो यहाँ पर ग्रांट होगा सर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज ग्रांट लीगल एड। देखिएगा कभी भी कोई परमिशन मांगेगा और परमिशन देने की बात होगी तो ग्रांट, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा अगला बताइए, फिल इन द ब्लैंक सही क्वेश्चन है। पीपल टेंड टू टर्न अ ब्लाइंड आई डैश क्राइम अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के प्रति लोग क्या करते हैं? ब्लाइंड टू सर, सिंपल सी बात है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ब्लाइंड टू, देखिए ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। तो जो लोग हैं वो महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसको क्या कर देते हैं? ब्लाइंड आई टू कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टू। क्लियर, ब्लाइंड टू। नेक्स्ट देखिए, ईडियम है, बहुत ही मस्त ईडियम यहाँ पर लिखा हुआ है सर कि क्यूरियसिटी किल्ड द कैट। अच्छा, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा, नहीं कहते हैं बहुत क्यूरियोसिटी है, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की एक तीव्र इच्छा। तो कई बार ये नुकसान भी दे देती है ना, कि कोई किसी का बात है, आपको जानने का बहुत जल्दी है, भाई बताओ बताओ क्या बात है, दूसरे के मैटर में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कई बार फंस जाते हैं। भैया कहते हैं कि दूसरे के काम में क्यों टांग अड़ाना। तो ज़्यादा किसी चीज़ को किसी चीज़ को चाहने के लिए वो जो चाहत है कई बार क्या करती है, कैट को मार देती है, किल्ड कैट। मतलब इससे समझना ये है कि ज़्यादा जो इच्छा है किसी चीज़ की वो कभी कभी नुकसान देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीइंग इनइक्विजिटिव अबाउट अदर पीपल्स अफेयर मे गेट यू इनटू ट्रबल। मतलब कि किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा जो आपकी इच्छा है जानने की, दूसरे के मामलों को, अफेयर मतलब क्या होता है? मामले होता है, जैसे करंट अफेयर, तो जो करंट वर्तमान में मामले चल रहे हैं ना, तो अफेयर का मतलब क्या होता है? मामला। कहते हैं ना फलाना का अफेयर चल रहा है, तो अफेयर का मतलब मामले होते हैं, है ना। करेंट अफेयर मतलब वर्तमान में जो घटनाएं हैं उसके मामला, समझ रहे हैं? नहीं कहते हैं क्या मामला है। तो वही पीपल्स अफेयर, लोगों के अफेयर के बारे में जानने की जो आपकी तीव्र इच्छा है कई बार क्या करती है? गेट इनटू ट्रबल, कई बार आप मुसीबत में फंस जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर, ये तो सिंपल है, क्या लिखा हुआ है सर? टू कट कॉर्नर्स। इसको कैसे याद करेंगे? मान लेते हैं कि देखिए ये एरिया है और यहाँ पर पॉइंट ए पर आप खड़े हैं, आपको जाना है पॉइंट सी पर। ठीक है, पॉइंट सी पर या बी पर जाना है, ए पर खड़े तो बी पर ही जाएंगे। ठीक, अब जाने के लिए ये ही रास्ता है। ठीक, तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से यहाँ नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ न जा करके आप क्या करते हैं कि यहीं से घूम जाते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर आपने क्या किया? कट कर दिया। फिर इस कोने नहीं गए, इस रूट पे नहीं गए, यहीं से घूम गए, तो ये भी कॉर्नर कट कर दिया। तो कट द कॉर्नर मतलब क्या करते हैं? टू टेक ए शॉर्टकट। आपने क्या किया? या शॉर्टकट ले लिया, यहीं से चले गए, है ना, पूरा रोड घूम कर नहीं गए, यहीं से चले गए, ए से बी में जाने के लिए यहीं से चले गए। ठीक, तो ये कट द कॉर्नर याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। चूज इजिएस्ट वे एंड चीपेस्ट वे, मतलब आसान तरीका चूज करना। कट टू टेक अ शॉर्टकट लेना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ प्लेस वेयर नन लिव एंड वर्क। पता है इसमें क्या हो जाएगा? ऐसी जगह, देखिए नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब NUN, नन का मतलब क्या होता है सर? नन का मतलब होता है ना मठवासिनी। क्या होता है? मठवासिनी, या तपस्विन कह सकते हैं, या भक्तिन कह सकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ मठवासिनी रहते हैं उसको मठ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मठ, कन्वेंट। ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्वेंट मतलब मठवासिनी, जहाँ तपस्विन रहती हैं और भक्तिन रहती हैं। क्लियर। डॉर्मेट्री क्या होता है सर? ये इसको भी समझ लीजिएगा। डॉर्मेट्री होता है एक बड़ा सा रूम होता है, एक लार्ज रूम होता है, उसमें छोटे छोटे रूम होते हैं, मतलब उसमें रहने के लिए होते हैं। डॉर्मेट्री इसको बोलते हैं ना, जिसको छात्रावास बोलते हैं। ठीक, हॉस्टल का मतलब आपको पता ही है। क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? क्वार्टर्स का मतलब होता है आवास या निवास। क्लियर। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना। मनुष्य तब तक कष्ट में पिसता है
क्या लिखा है यहाँ पर, मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती है। तो भैया कष्ट में पीसने को अपने आप को क्यों तैयार करेंगे, पहले से ही आप समझ जाइए, है ना। अभी साल 2 साल की पढ़ाई नहीं करेंगे तो जीवन भर मेहनत करना होगा, पीसना पड़ेगा आपको। क्लियर, तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।